स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित अभ्यास 6D रेखीय समीकरण। ठीक है, तो इसका पहला जो सवाल दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है, तो दोनों की वर्तमान आयु बताना। देखिए ये सवाल बहुत ही सिंपल होता है, जितने भी लिखे हुए स्टेटमेंट वाले सवाल होते हैं बहुत सिंपल होते हैं। बस आपको ना सवाल समझना होता है कि कह क्या रहा है। जब आप सवाल का मीनिंग समझ जाएंगे ना कि कहना क्या चाह रहा है सवाल, तो आप ऑटोमेटिकली कर लेंगे। ठीक है ना, देखिए मैं बताऊंगा धीरे धीरे आप समझते जाइएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हमारा क्या चीज़ कि माँ की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। ठीक है ना, किसकी आयु 5 गुनी है? माँ की। तो पुत्र की आयु मान लेंगे x, तो माँ के पता चलेगा 5x होगा। तो इस तरीके से मान लेंगे कि माना, ठीक है ना, पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? माना पुत्र की यहाँ पर हो जाएगा आयु, या फिर वर्तमान आयु निकालना है तो वर्तमान आयु लिख लीजिए। ठीक है ना, वर्तमान आयु, आयु कितना हो जाएगा हमारा? x वर्ष है, x वर्ष है। तो माँ की वर्तमान आयु कितना हो जाएगी? माँ की वर्तमान आयु, ठीक है ना, वर्तमान, ठीक है ना, आयु, आयु यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा? यहाँ पे जाएगा 5x वर्ष। ठीक है ना, वर्ष है, ये हो जाएगा 5x वर्ष हो जाएगा। अब देखिए इतना आ गया हमारा, तो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं इसको? अब करने के लिए 1 मिनट रुक जाइएगा। आगे दिया हुआ हमारा कि 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र के 3 गुनी होती है। तो 8 वर्ष पश्चात दोनों जाएंगे, जब 8 वर्ष पश्चात या 8 वर्ष पूर्व पश्चात या फिर पहले जैसे भी दे देगा, तो आपको सबसे पहले जैसे दोनों में जाएगा, जैसे कि अगर पश्चात दे दिया, बाद दे दिया, तो आपको जोड़ना होगा। अगर पूर्व दे दिया या पहले दे दिया तो घटाना होता है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर पहले दे दिया या फिर पूर्व दे दिया तो इसका मतलब घटाएंगे, अगर पश्चात दे दिया और बाद शब्द दे दिया तो इसका मतलब जोड़ देंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 8 वर्ष पश्चात, 8 वर्ष क्या हो जाएगा हमारा? पश्चात। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 वर्ष, ठीक है ना, पश्चात। ठीक है ना, इस किसकी आयु? 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु। ठीक है ना, पहले पुत्र को लिखते हैं, पुत्र की आयु, आयु 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु, मतलब x और प्लस क्या हो जाएगा? 8। x समय तो x का है और 8 वर्ष बाद कितना आ जाएगा? 8 वर्ष बढ़ जाएगा, मतलब इतना हो जाएगा है। ठीक है ना, वर्ष में लिखिएगा। ठीक है, अब दूसरा 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु, माँ की आयु, ठीक है ना, आयु यहाँ पे जाएगा 5x प्लस कितना हो जाएगा? 8 वर्ष। ठीक है, ये वर्ष लिखिएगा, यहाँ पे भी वर्ष। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अब देखिए आगे का बोला हमारा प्रश्न के अनुसार, इसको कर लेते हैं प्रश्न ना अनुसार। अब देखिए प्रश्नानुसार में क्या है, जैसा बोला है, बोला 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगी। पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, मतलब पुत्र की आयु लिखिए हमारा x और प्लस यहाँ पर जाएगा हमारा 8, और माँ की उम्र कितना? ये दोनों क्या हमारा इसमें इक्वल है। ठीक है ना, इक्वल बनाना है। आपको बोला हमारा 3 गुना हो जाती है। कब? जब ये गुणा करते हैं 3 गुना हो जाएगी। मतलब यहाँ पे देखिए 8 वर्ष पश्चात माँ की उम्र 3 गुनी हो जाएगी, मतलब माँ की उम्र 3 गुनी होगी, तो 3 गुना में हम लड़के का कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अगर माँ की उम्र 3 गुना हो रही थी तो माँ को उम्र में 3 गुना ना करके अगर लड़के में 3 गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? दोनों इक्वल हो जाएगा। अब इक्वल कर लिए हम लोग, तो इसको गुणा कर लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x और प्लस 8, 3 कितना हो जाएगा हमारा? 24 बराबर कितना हो जाएगा? 5x और प्लस यहाँ पर जाएगा हमारा 8, मतलब यहाँ पर जाएगा 5x माइनस यहाँ पर जाएगा 3x और बराबर। अब देखिए इसको हम लोग उस साइड भेजे हैं, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से रखिएगा, प्लस का हमारा 8 रहेगा अभी, अब बराबर में यहाँ पर जाएगा हमारा 24। ये बात ध्यान रखिए ताकि जोड़ने घटाने में दिक्कत ना हो। अब देखिए 5x में से 3x घटाएंगे तो 2x हो जाएगा, और प्लस के यहाँ पर हमारा 8 इक्वल का हमारा 24 है। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो मतलब 2x इक्वल यहाँ पर हो जाएगा हमारा 24 माइनस यहाँ पे जाएगा हमारा 8, निकल के आ जाएगा x इक्वल टू यहाँ पे जाएगा 16, और गुणा था तो इधर आके भाग हो जाएगा, मतलब 2, और कट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? कट करने के बाद आ जाएगा 8, मतलब x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 8 वर्ष। मतलब कहने का मतलब आप समझिएगा कि इसमें पुत्र की आयु कितना हो जाएगी? 8 वर्ष, और माँ की उम्र कितना हो जाएगी? यहाँ पे 8 में 5 को गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 40 वर्ष। तो लिख देंगे क्या पूछा उसने कि इसने पूछा है कि वर्तमान आयु
आयु, किसकी, दोनों की वर्तमान आयु। तो यहाँ पर हो जाएगा दोनों की वर्तमान आयु, यहीं पर लिख दे रहा हूँ, आप नीचे लिख लीजिएगा कि पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 8 वर्ष, और माँ की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा हमारा 5 और गुणे यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8 = 40 वर्ष। इस तरीके से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा दोनों के वर्तमान आयु, एक को 8 वर्ष, एक को 40 वर्ष, ठीक है। तो इस तरीके से ये पहला सवाल हुआ खत्म। अब हम लोग आते हैं इसके दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो तो अब्दुल की वर्तमान आयु बताना है। इसमें सिर्फ अब्दुल का बताना है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना अब्दुल की, ठीक है ना, अब्दुल की वर्तमान आयु बराबर वर्तमान आयु x वर्ष है। वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष है। और अब्दुल के पिता की वर्तमान आयु तब कितनी हो जाएगी, 25 वर्ष बड़े हैं ना, 25 वर्ष ये बड़े हैं क्योंकि 25 वर्ष ये छोटा है। तो यहाँ पर हो जाएगा अब्दुल के पिता की वर्तमान आयु बराबर, ठीक है ना, वर्तमान आयु इक्वल यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा x और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 25 वर्ष। ये हो जाएगा हमारा वर्ष में, इस तरीके से लिख लीजिएगा। अब आगे की सवाल बोल रहा है कि 10 वर्ष पूर्व, देखिए पूर्व की बात कर रहा है मतलब पहले, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष यहाँ पे हो जाएगा पूर्व, किसकी आयु बताना है, 10 वर्ष पूर्व अब्दुल की आयु, ठीक ना। 10 वर्ष पूर्व पहले अब्दुल की आयु निकालेंगे। यहाँ पे हो जाएगा अब्दुल की आयु 10 वर्ष पूर्व अब्दुल की आयु क्या रही होगी, x तो इस समय है तो 10 वर्ष पहले घट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इतना वर्ष, ठीक है ना। अब बताइए आप ही की उम्र 10 वर्ष पहले क्या थी, देखिए जितना इस समय होगा उससे 10 वर्ष घटा लेंगे। तो इस समय इसका वर्तमान में x है तो x में से 10 घटा लिए, इतना हो गया। अब निकालेंगे कि 10 वर्ष पूर्व, ठीक है ना, पूर्व अब्दुल के पिता की आयु, ठीक है ना, अब्दुल के पिता की आयु कितना हो जाएगा हमारा x और प्लस यहाँ पर 25 है और माइनस का 10 कर लेंगे तो घट करके जो भी निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा वर्ष में, इतना लिख देंगे वर्ष, ठीक है ना। ये हो गया वर्ष में। अब देखिए इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो एक बार और लिख सकते हैं इसको ऐसा करके, x और यहाँ पर हो जाएगा 10 घटा लेंगे तो प्लस का 15 और वर्ष लिख लीजिएगा, 15 वर्ष, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, वर्ष हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है कि प्रश्न के अनुसार जैसा बोला वैसे कर लेंगे, ठीक है ना। प्रश्नानुसार, ठीक है ना, प्रश्नानुसार पहला बोला हमारा क्या चीज कि बढ़िएगा थोड़ा सा, 6 गुना हो जाती है अब्दुल की आयु की 6 गुना मतलब रही हो किसकी आयु, उसके पिता की आयु। तो देखिए पहले तो अब्दुल की आयु हमारा इस समय क्या हमारा x और यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा x और यहाँ पे प्लस का यहाँ पे रख देंगे हम लोग 10, x और माइनस 10, सॉरी x माइनस 10, और उसके पिता की आयु हमारा है x और प्लस क्या 15, इस तरीके से रख लीजिए। लेकिन बोल रहा है कि अब्दुल के पिता की आयु 6 गुना रही होगी ना, मतलब 6 गुना इनकी रही होगी, मतलब 6 का गुना अब्दुल वाले में कर लेते हैं अगर, तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देखिए भाई जो कम रहेगा उसी में ना गुणा करेंगे, इक्वल करने के लिए, बराबर करने के लिए जो कम होता है उसी में गुणा करेंगे या जोड़ेंगे तभी तो बराबर होगा। तो इसका मतलब अब्दुल वाले में क्या करेंगे, 6 का गुणा कर देंगे, 6 में इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x माइनस इसका गुणा करेंगे 6 दहा में 60 इक्वल यहाँ पर हो जाएगा x और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 15। अब देखिए इस x को इस साइड लाएंगे मतलब कि 6x माइनस यहाँ पर हो जाएगा x और ये हो जाएगा माइनस यहाँ पर हो जाएगा 60 बराबर यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा, ये हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 15, ठीक है ना। अब इसमें से x को घटा लेंगे, सॉरी ये 60 है, ध्यान रखिएगा नहीं गड़बड़ हो जाता, अभी 16 लिख दिए थे हम, तो ये हो जाएगा 60, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5x और ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा मतलब कि 15 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 60, दोनों को जोड़ देंगे तो 60 75 हो जाएगा, मतलब 5x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 75।
अब देखिए ये दोनों 75 है, मतलब इन दोनों का गुणा कम, ये गुणा उधर जाकर भाग हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू 75 बाई यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा 5, मतलब कट कर लेंगे तो 5 एकम 5 और 5 बचे 25, मतलब x बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 15 वर्ष। और x किसका मान हमने निकाले हैं? अब्दुल का। तो इस समय लिख सकते हैं, सिर्फ उसी का पूछा भी है कि अब्दुल की वर्तमान आयु क्या होगी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अब्दुल की वर्तमान आयु कितना हो जाएगी? 15 वर्ष। लिख दीजिएगा आप लोग कि अब्दुल की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 15 वर्ष। यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप, यही है क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसके तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल दिया हुआ कि माँ की आयु पिता की आयु की 5 वर्ष कम है। माँ की आयु जो है पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। ठीक है, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि इसमें से लिख लेंगे कि माना, ठीक है ना, माँ की आयु, देखिएगा ध्यान से, आप थोड़ा सा स्पीड करिएगा। माँ की आयु x वर्ष, ठीक है ना, x वर्ष। तो पिता की वर्तमान लिख लीजिएगा, माँ की वर्तमान आयु x वर्ष, तो पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा आयु, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा? कितना हो जाएगा? 5 वर्ष कम हो रहा है ना माँ का, तो इसका मतलब पिताजी का 5 वर्ष ज़्यादा होगा, तो x और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा वर्ष। ठीक है, ये हो जाएगा वर्ष में। अब बोला हमारा दोनों में, ध्यान से देखिए कि 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष यहाँ पे हो जाएगा पूर्व माँ की आयु बराबर, यहाँ पे हो जाएगा माँ की आयु बराबर की आयु बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा x और माइनस कितना हो जाएगा? 10 वर्ष। ठीक है ना, अब देखिए 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 10 वर्ष, यहाँ पे हो जाएगा पूर्व पिता की आयु बराबर, पिता की आयु बराबर की आयु बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा x और यहाँ पर हो जाएगा +5 है और माइनस का 10 कर लेंगे और दोनों को घटा के लिखते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा x और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा वर्ष। ठीक है, ये हो जाएगा वर्ष में। इस तरीके से आपका निकल करके आ गया। अब इसमें करना क्या चीज़ है कि बोला है जैसा वैसे करेंगे। दोनों के आयु का अनुपात 5/6 है, तो दोनों के आयु का अनुपात आप प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार दोनों की आयु का अनुपात, मतलब कि x और -10 और बटे में x और -5 बराबर हो जाता है अनुपात 5 बटे में कितना हो जाएगा हमारा? 6। दोनों के आयु का अनुपात यही बोला है तो यही कर लेंगे। ठीक है ना, अब इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर लेंगे, मतलब 6 कोष्टक में हो जाएगा x -10 और यहाँ पर हो जाएगा 5 और कोष्टक में x माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 6 का गुणा करेंगे, 6x माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारा 60 बराबर 5x और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 25। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा? देखिए ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6x और ये इधर आएगा तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा 5x माइनस यहाँ पे हो जाएगा 60 बराबर यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 25 है तो 25 कर लेंगे। अब इनसे घटाएंगे तो x और ये माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे इक्वल माइनस यहाँ पे हो जाएगा 25 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 60। अब इसमें से घटा लेते हैं तो 60 जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 35, मतलब x की जो वैल्यू निकल के आ जाएगा 35 वर्ष। देखिए नीचे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे लिख लीजिएगा x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष हो जाएगा। और ये 35 वर्ष किसको मानेंगे? क्योंकि x जो माने माँ की आयु, तो लिख सकते हैं कि माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? अतः ही लिख दीजिएगा, अतः माँ की वर्तमान आयु, माँ, ठीक ना, की वर्तमान आयु, ठीक ना, आयु बराबर यहाँ पे हो जाएगा आयु बराबर 35 वर्ष। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आज चलते हैं हम लोग इसके चौथे सवाल पे और देखते हैं कि चौथा सवाल है क्या। चौथा सवाल हमारा दिया हुआ है कि माया अपने 5 वर्ष के पुत्र से यहाँ पे बोल रही है कि इस समय 20 वर्ष बड़ी है। ठीक है ना, 20 वर्ष बड़ी है, अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले इसको मान लेंगे कि माना बच्चे की उम्र बराबर, ठीक है ना, माना बच्चे की उम्र बराबर, क्योंकि 5 वर्ष, क्योंकि बोला हमारा कि माया अपने बच्चे से 5 वर्ष के बच्चे से, मतलब कि बच्चे का उम्र पता है 5 वर्ष का बच्चा है, तो 5 वर्ष के बच्चे से मतलब लिख देंगे कि यहाँ पर जो बच्चे की उम्र थी ना, पता है जो चीज़ उसको लिख देते हैं पहले हम लोग, तो यहाँ पर देगा बच्चे की आयु बराबर, की
आयु या उम्र लिख सकते हैं, उम्र बराबर 5 वर्ष, ठीक है ना, 5 वर्ष इस तरीके से लिख लीजिएगा। वर्ष है ये भी लिख सकते हैं, उम्र है या फिर है, ठीक है, ये पता है आपको। फिर बोला है माया की वर्तमान आयु, यहाँ पे बोला इस समय 20 वर्ष बड़ी है, इस समय 20 वर्ष बड़ी है माया। इसका मतलब देख लीजिए कि माया का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा हमारा, माया का वर्तमान आयु, ठीक है ना, आयु क्या हो जाएगा हमारा, वर्तमान आयु बराबर, ये बच्चे के वर्तमान आयु है तो माया की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, माया की वर्तमान आयु यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ 5 वर्ष बड़ी है मतलब ये 5 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 20 वर्ष बड़ी है तो यहाँ 5 + 20 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 25 वर्ष। इस समय माया की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 25 वर्ष, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा इसमें से बोला है कि अब कितने वर्ष पश्चात, ठीक है ना, तो मान लेंगे कि x वर्ष पश्चात मतलब बाद में, मान लेंगे कि माना x वर्ष पश्चात, x वर्ष क्या हो जाएगा हमारा पश्चात, ठीक है ना। उसने बोला है कितने वर्ष पश्चात, यहाँ क्वेश्चन किया कितने वर्ष पश्चात, तो मान लेंगे कि x वर्ष पश्चात उसकी आयु, मतलब वह x वर्ष पश्चात दोनों की आयु लिख सकते हैं, दोनों की आयु लिख लीजिए, दोनों की आयु कितनी हो जाएगी, दोनों की आयु x वर्ष पश्चात बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी 5 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा x हो जाएगा, और माया की आयु लिख सकते हैं यहाँ पे कि x वर्ष पश्चात माया की आयु चाहे उसके बच्चे की आयु दोनों को लिख सकते हैं, इतना हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा उसके बच्चे की आयु हो जाएगी, यहाँ पे लिख दीजिए बच्चे की आयु है, ये बच्चे की आयु है। फिर माया की आयु लिख दीजिएगा x वर्ष पश्चात, x वर्ष यहाँ पर हो जाएगा पश्चात माया की आयु, ये थोड़ा सा सही लिखना था, माया की आयु यहाँ पर हो जाएगा आयु कितना हो जाएगा हमारा, माया की आयु 25 है और इसमें x वर्ष पश्चात मतलब x वर्ष जोड़ देते हैं पश्चात में, इतना वर्ष की हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन एक चीज और भी बोल रहा है वो ध्यान दीजिएगा, ये माया की आयु है, ये उसके बच्चे की आयु है, दोनों को इसमें प्रश्नानुसार लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार, ठीक ना। यहाँ पे हो जाएगा उसके बच्चे की उम्र, यहाँ पे हो जाएगा x और 5 + x हो जाएगा, और उसकी उम्र हो जा रही है हमारा 25 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा x हो जा रहा है। लेकिन एक चीज है बोला उसमें कि आयु, उसकी आयु बच्चे की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। किसकी आयु 3 गुनी हो जाएगी, माया की ना, मतलब बच्चे वाली आयु में अगर 3 का गुणा कर दें दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। हमने बताया था इक्वल करने का तरीका, तो इक्वल कर लेंगे। यहाँ पे 5 में 3, यहाँ पे 3 में 5 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 15, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 25 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा x। अब देखिए इसमें से x को इधर ले आएंगे, मतलब 15 और प्लस यहाँ पे जाएगा 3x माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारा x इक्वल टू यहाँ पे जाएगा 25। अब इन दोनों को घटा लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, मतलब 2x और ये 25 है और ये 15 इस साइड आएगा तो -15 हो जाएगा, क्योंकि प्लस तो माइनस हो जाएगा, मतलब 2x ऊपर में देख लीजिएगा यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2x इक्वल टू, यहाँ पे इसमें से घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा हमारा 10, तो यहाँ पे जाएगा 10, मतलब x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5। और यही हमको निकालना था कितने वर्ष पश्चात, तो 5 वर्ष पश्चात। ये क्या हो जाएगा 5 वर्ष पश्चात उन दोनों की आयु क्या हो जाएगी हमारी 3 गुनी हो जाएगी। माया की आयु उसके बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ऐसे लिख सकते हैं कि 5 वर्ष पश्चात, यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष पश्चात, ठीक है ना, पश्चात माया की आयु या फिर उम्र बच्चे से 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। इस तरीके से आप लिख लीजिएगा और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 5 वर्ष पश्चात। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चैप्टर के सारे सवाल हुए खत्म, ये आपका 6D हुआ खत्म। ठीक है ना। यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।